आपने अपना पीएफ का फॉर्म भरा है, आपके पास एसएमएस आता है कि आपका क्लेम अंडर प्रोसेस में है और जल्दी ही पास हो जाएगा। इस एसएमएस के आने के बाद आपके मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारा फॉर्म एक दो दिन में पास होने वाला है, क्या हमारा फॉर्म बिल्कुल कंफर्म है कि पास हो गया या अभी भी रिजेक्ट हो सकता है। इन सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। यहाँ जो आपको बताने जा रहा हूँ ये अपने अनुभव पे बताऊंगा और साथ में ही आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। सबसे पहले थ्योरी समझ लेते हैं। थ्योरी ये है कि जब आप अपना फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद में उसको दो स्टेजेस में पास होना होता है। पहला स्टेज होता है जब वो फॉर्म ऑनलाइन कंप्यूटर में चढ़ जाता है। ऑनलाइन कंप्यूटर में चढ़ने के बाद जिस पीएफ ऑफिस में उसको जाना होता है पास होने के लिए, उस पीएफ ऑफिस को भेज दिया जाता है। यहाँ जो ये पीएफ ऑफिस है इसके पास आपके फॉर्म से पहले भी कई फॉर्म्स पड़े रहते हैं। जब तक आपके फॉर्म का नंबर नहीं आता है तब तक आपको स्टेटस में अंडर प्रोसेस दिखाता रहता है। यह अंडर प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। अगर आपने अपना फॉर्म 31 भरा है और वो फॉर्म 31 1 लाख से कम का है तो ये माना जा सकता है कि आपका फॉर्म ऑटोमेटिक पास हो सकता है 4 दिन के अंदर में। लेकिन अगर आपका ऑटोमेटिक के अंदर नहीं गया, भले ही आपका 1 लाख से कम है, अगर ऑटोमेटिक सिस्टम में पास होने के लिए नहीं गया तो फिर आप इस तरह का समय डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो कितने दिन में आएगा। उसको 2 दिन लग सकते हैं और 20 दिन लग सकते हैं और 25 दिन भी लग सकते हैं। तो जो आपको एसएमएस आया है उस एसएमएस का बस इतना कहना है कि आपका फॉर्म अभी अंडर प्रोसेस में है। अंडर प्रोसेस जिस दिन आपका फॉर्म वहां देखा जाता है ओपन करके, उनको कितना टाइम लगता है? सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है एक फॉर्म को पास करने में। और वो 5 मिनट का टाइम जब आपके फॉर्म के ऊपर दिया जाएगा उसके बाद ही उसी दिन आपका फॉर्म पास हो जाएगा। तो जब तक आपको अंडर प्रोसेस का मैसेज आ रहा है तब तक आपको यही मानना है कि अभी आपका फॉर्म देखा नहीं गया है। जिस दिन आपके फॉर्म का नंबर आ गया, जिस दिन आपका फॉर्म देखा गया, उसी दिन आपका फॉर्म पास कर दिया जाएगा। मैं ये अपने अनुभव पे कह रहा हूँ, ये किसी किताब में नहीं लिखा गया, ये किसी सरकारी कागज में नहीं बताया गया है। ये मेरा अनुभव है जो मैं आपको यहाँ पे कुछ पुख्ता सबूतों के साथ दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ 19 सितंबर को मैसेज आया अंडर प्रोसेस। सेम मैसेज 20 तारीख को, 21 तारीख को और आज 23 तारीख को भी ये मैसेज आया है। तो आप क्या समझ रहे हैं? आप ये समझ रहे हैं कि ये मैसेज बार बार आ रहा है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि चलो मैं उस आदमी को एसएमएस भेज देता हूं। नहीं, यह सिस्टम द्वारा जनरेटेड एसएमएस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ सुबह 7 बजे आया या 10:30, यहाँ 9:30 और यहाँ पे 11:40 पे। तो इस एसएमएस से ना तो आपको खुश होने की ज़रूरत है और ना ही आपको दुखी होने की ज़रूरत है। बहुत लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि पिछली बार तो हमें ये एसएमएस नहीं आया था, इस बार एसएमएस आया है, पिछली बार हमारा रिजेक्ट हो गया था, इस बार हो सकता है हमारा पास हो जाए। इस एसएमएस का आपके फॉर्म के पास होने से या आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने का कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये एसएमएस बस इतना दिखाने के लिए है कि तसल्ली रखो, आपका फॉर्म हम देखेंगे, आपका फॉर्म अभी देखा जाएगा। इस बात की तसल्ली देने के लिए ही आपको ये एसएमएस भेजा जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका फॉर्म पास हो गया, आपका फॉर्म सेटल हो गया, उसके बाद भी ये एसएमएस आ रहे हैं। तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि इस एसएमएस को देखकर आपको बिल्कुल भी उत्सुक होने की ज़रूरत नहीं है। ये एसएमएस सिर्फ और सिर्फ आपको बहकाने के लिए या आपको दिलासा देने के लिए कहा गया है। जैसा कि यहाँ एसएमएस में कहा गया है इसके बारे में सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन के लिए कोई प्रॉब्लम तो होनी चाहिए। प्रॉब्लम है, अंडर प्रोसेस है और अंडर प्रोसेस नॉर्मल टाइम से आपका मान के चल सकते हैं 5 दिन से 20 दिन के अंदर में पास हो जाएगा। तो इसमें हम चाहे दुकान से भरवाएं, इनका कहना है हमने दुकान से भरवाया था, इसमें क्या करना है, क्या करने की ज़रूरत है? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ हमें जल्दी करने की ज़रूरत है, जिस जगह पे ये फॉर्म पेंडिंग है वहाँ आपके पास जाने का एक्सेस हो, तो आप वहाँ जाके अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म जल्दी पास कर दिया जाए। बाकी जो 20 दिन का टाइम है, अगर 20 दिन से ऊपर हो गया हो तो आप शिकायत भी लगा सकते हैं। शिकायत में आमतौर पे ये यही रटा रटाया जवाब देते हैं कि हाँ हम आपके फॉर्म को टाइमली कर देंगे, जैसे जैसे सीक्वेंस में आएगा वैसे वैसे कर देंगे। तो ये थी सारी जानकारी आपको इस फॉर्म के बारे में। इस एसएमएस में जो आपको बताया जा रहा है ये मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया है। अगर आपको लगा हो कि इसमें आपकी कुछ जानकारी बढ़ी है, आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।
सब्सक्राइब करके। देखिए, अगर आप ये वीडियोस को लाइक नहीं करेंगे तो बहुत सारे हज़ारों लोग इसी तरह से भटकते रहते हैं, इसी तरह से उन्हें अलग अलग जगह अलग अलग जानकारियाँ जो है मिलती रहती हैं, जो कि ऑथेंटिक नहीं होती है और जो कि सही नहीं होती है। मैं जो अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं पीएफ का काम करता हूँ, मैं हज़ारों लोगों का पीएफ का फॉर्म फाइल कर चुका हूँ और उस अनुभव को मैं इस चैनल पे बताता हूँ। तो आप एक सही चैनल को अगर सपोर्ट करेंगे तब ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा। और मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, सही जानकारी अगर लोगों को हो जाएगी तो उनको तसल्ली रहेगी, फिर उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, इधर उधर परेशान नहीं होना पड़ेगा। आशा करूँगा आप बात को समझेंगे और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।